फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। ये मेरी शादी की फ़ोटो है, मेरी बहुत ही दिल की करीब है, जो मैं शेयर कर रही हूँ। यहाँ मुझे हल्दी लग रही है, सब मेरी दीदी है, बड़ी दीदी भैया हैं। और यहाँ मुझे मेरी बड़ी दीदी मुझे हल्दी लगा रही है। और हमारे बिहार में जो चुमाया जाता है, तो जो शादीशुदा होते हैं वही चुमाते हैं। तो मेरी बड़ी दीदी, सेकेंड दीदी, थर्ड दीदी, ये मेरी तीनों दीदी हैं जो कि मुझे चुमा रही थी और फ़ोटो खींच रही थी। यहाँ हम मंदिर जाते हैं, अपने कुल देवता के पास जाते हैं सबसे पहले आशीर्वाद लेने। यहाँ मेरी मम्मी और गांव वाले डांस कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ मैं भी डांस कर रही हूँ। मैं अपने हल्दी में काफ़ी इंजॉय की हूँ, मैंने काफ़ी डांस की हूँ। उसका वीडियो तो अभी तक नहीं आया, जब आएंगे तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और इसके बाद जितना भी 6-7 मंदिर थे, हर जगह मैंने अपना शादी का कार्ड डाली। और यहाँ मेरी मम्मी इमोशनल हो गई है। यहाँ मैं डांस कर रही हूँ और सब भगवान से आशीर्वाद लिए मेरे अच्छे शादीशुदा जीवन के लिए। ये मेरी चाची है और यहाँ मैं और मेरे चाची डांस कर रही है। पूरा गांव वाले सेलिब्रेट कर रही थी। ये बिहार में बैंक्वेट में हुई थी, तो वो मैं तैयार होके अपना फ़ोटो, वो मुझे जो फ़ोटोग्राफ़र है फ़ोटो खिंचा रहे थे डिफरेंट स्टाइल में, और इतने बड़े बड़े लाइट लेके, और जबकि मेरे आँख से आंसू गिर रही थी और फिर भी वो फ़ोटो खिंचा रहे थे। मैं फिर भी खींच रही थी जैसे तैसे। देखिए, सब लड़की की सपना होती है फ़ोटो खींचना, तो मैंने तो काफ़ी खींची। मैंने एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र को हायर की थी, उसने बहुत ही अच्छा फ़ोटो खींचे। और यहाँ मैं शादी से पहले हमारे यहाँ पर कुआं के पास एक नियम होती है, वहाँ पर हम आते हैं। तब मैं शादी के बाद आई थी। एक कहीं कुआं नहीं था तो नल और कुछ था। ये मेरे भाई है, मेरे भैया हैं। तो यहाँ पेड़ के पीछे घूमा जाता है, तो मैं घूम रही थी और गांव वाले लोग भी थे। और पूजा करते हैं जयमाल से पहले। तो यहाँ मेरी दीदी लोग हैं जो फ़ोटो खिंचा रही है। और यहाँ नल में मुझे सिंदूर लगाया जा रहा है 5 बार। और ये सब में 5-5 बार हमारे में सिंदूर लगाया जाता है। यहाँ हम किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे थे, कुछ खोड़ने के लिए, तो यहाँ कैमरामैन फ़ोटो खींच रहे थे। इसके बाद हम जा रहे हैं कहीं और। मैं बैंक्वेट फिर से आ गई थी। ये तीनों मेरी बड़ी दीदी हैं, मुझसे बड़ी हैं, और आगे में गांव वाले लोग खड़े हैं। मैं बैंक्वेट फिर आ गई और फिर से नियम स्टार्ट हो गए। हमारे ब्राह्मण में बहुत ज़्यादा नियम होते हैं। तो फिर हमारे चाचा चाची एक नियम कर रही है, उसका क्या नाम था मैं भूल गई। तो वो मेरे चाची ही मेरी हल्दी में पूरा काम की थी, इसीलिए चाचा चाची ये नियम कर सकती हैं। यहाँ मेरे थर्ड जिया जी हैं जो मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। और ये मेरे भैया हैं, गुड्डू भैया, वीडियो भैया हैं, ये भी मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। और मैं यहाँ बैठी थी और भी सभी लोग आके, गांव वाले। ये मेरे पापा हैं जो कि मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, चंदन लगा के फिर कुछ पैसा दे रहे हैं और सब नियम। इसके बाद मेरे ये बड़े जीजा जी हैं, ये भी मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, हाथ में पैसा। और ये गांव के कोई है, वो भी मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं 6 बजे ही तैयार हो गई थी। बाराती लोग को बहुत लेट हो गया क्योंकि वहाँ जाम लगा था उस दिन। हमारे में दूल्हा को भाई ही उठाकर गाड़ी से ले आते हैं। उसने ले आए। इसके बाद मैं आ रही, मेरे ब्राइडल एंट्री में की थी और मेरा गाना भी बजा था। मैं धीरे धीरे आ रही थी और मेरे पीछे पीछे मेरी दीदी और जीजा जी दोनों पकड़े थे आगे में। आराम से मैं आ रही थी। एक दिल है एक जान है, वो गाना बज रही थी, वो मैंने पसंद की थी ब्राइडल एंट्री। और यहाँ दूल्हा राजा इंतज़ार कर रहे थे ना, मुझे इंतज़ार करवाए थे। मैं सोची और मैं इंतज़ार करें। यहाँ पर आखिरकार मैं आ ही गई और हमारी कुछ फ़ोटो। सबसे पहले रिंग सेरेमनी होती है, इसका कुछ मैंने क्लिक
ज़्यादा सही रहेगा। इनके बड़े मामा जी का बेटा है और मेरे ससुर जी हैं, ये इनकी फैमिली है। ये मेरे तीनों जिया जी थे और ये हमारी फैमिली है। ये इनके मौसी जी थे। और ऐसे ही फ़ोटो खींचते खींचते 2 बज गई थी और वहाँ पंडित बोल रहे थे कि स्टार्ट कीजिए। तो अब कन्यादान के लिए सब प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी थी। हमारे में कुर्ता और धोती पहन के ही शादी होती है, तो हमारे हस्बैंड जी ने पहन लिए थे। ये मेरे पापा दे रहे थे कुर्ता और धोती, और यहाँ हम दोनों आ गए हैं और कुछ नियम करवा रहे हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ के। यहाँ पर हमारी शादी होती होती रात हो जाती है। यहाँ कन्यादान का प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी। सबसे नीचे पापा का हाथ रहते हैं, उसके ऊपर पतिदेव का हाथ और उसके ऊपर मेरी हाथ। तो हमेशा पापा के आगे बेटी बैठते हैं और तीनों को हाथ डाल के कन्यादान करते हैं। उस समय मुझे रोना आ रही थी और ये प्रोसेस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती है। जिसके यहाँ 26 साल तक रहते हैं और उसे कन्यादान कर देते हैं। तो जो भी है हमारे हिंदू कल्चर में रिस्पेक्ट करती हूँ। इसके बाद यहाँ कन्यादान हो रहे हैं। यहाँ मेरे भैया हैं जो पानी डाल रहे हैं और हमारे में होते हैं कि जो कुछ भी आप गहना वहना सब कुछ खोलना पड़ जाती है। तो दान करने के बाद हम दोनों को बोले एक दूसरे को देखने, इसके बाद धूप तारा को इमेजिन करने के लिए, तो उसे किए। इसके बाद मैंने अपना सब कुछ खोल दी, क्योंकि सिंदूर दान के वक्त हमारे में कुछ नहीं पहना जाता है, तो और बीच मांग कर देते हैं। तो मेरी दीदी लोग ने सब बीच मांग कर दिए थे। इसके बाद अब 7 फेरा के लिए पूजा करवा रहे हैं पंडित जी। और इतनी रात हो गई थी, मुझे तो बहुत नींद आ रही थी। फिर भी ये इसमें भाई देते हैं धान और पीछे से पति पकड़ के वो आग के चारों ओर घूमते हैं, 7 फेरा लेते हैं। तो 7 फेरा लेते लेते 5 तो बज ही गई थी। यहाँ पर और कोई पत्थर से पैर टच करवाते हैं। ये मेरे मामा का बेटा है जो कि दे रहे हैं 7 फेरा। आधा लोग तो सब सो गए थे, लेकिन हमारी फैमिली, उनके फैमिली और बाकी के लोग कुछ कुछ जो थे वो जगे हुए थे, बाकी सब सो गए थे। और कैमरा वाला और मेरी मम्मी तो पूरा बिजी थी, दिन भर बस दौड़ ही रही थी ये एक एक चीज़ लाने के लिए। लेकिन मेरी मम्मी बहुत काम की है। मेरे दीदी लोग ने भी ये शादी में बहुत ज़्यादा काम की है, रात भर सोई नहीं, इतना एक एक मिनट में इधर उधर। यहाँ पर होते कि पत्ता में चलने देते हैं कुछ। इसके यहाँ सिंदूर दान किया रख देते हैं, उसी से डालते हैं 5 बार इसके पति। इसके बाद बाकी जो भी लेडीज़ लोग होती है वो डालती है, आशीर्वाद देती है। तो उसके बाद मैं रो रही थी उस समय जब मुझे सिंदूरदान हो गई थी, क्योंकि खुद ही रोना आ जाती है कि आप किसी और की हो जाती है, ऑटोमेटिक ये हो जाता है। इसके बाद ये मेरे चाची मुझे सिंदूर भर रही है। हमारे में आशीर्वाद होती है कि जितना मैरिड वोमेन आपको सिंदूर भरेगी उतना आपका सुहाग बढ़ेगा। यहाँ हमारा कोबर है, कोबर दिया जा रहा है। कोबर हमारे 1 साल के बाद उसमें फिर से पूजा होती है। तो एक किसी में यहाँ पर मेरी होने के बाद हमारे यहाँ घूंघट होते हैं, जो कि भाई जो मेरे पति से जो मेरा बड़ा है वो घूंघट देते हैं। इसके बाद जब वो घूंघट देने के बाद मैं उसे कभी देख नहीं सकती हूँ, मैं उसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करना पड़ती है, ना टच कर सकती हूँ। हमारे में है ये। और ये मेरे ससुर जी हैं जो कि टीका लगा रहे हैं, और जितने भी गांव वाले हैं वहाँ के इधर के सब आशीर्वाद देते हैं। यहाँ मंगलसूत्र पहना रहे हैं, यहाँ सब बड़े लोग जो हैं आशीर्वाद दे रहे हैं चावल छीट के, अक्षत छीट के। ये मेरी मम्मी है, वो भी आशीर्वाद दे रही है सिंदूर टीका लगा के। यहाँ पर सिंदूर का कुछ हो रही है। और इसके बाद हमारी सुबह हो गई थी
अब मेरा जाने का वक्त आ गई थी। मैं इमोशनल हो गई थी, मैं सब दीदी से लग लग के बहुत रोई थी और ये मैं बाहर आ गई थी। रो रो के पूरा नाक में भर दिए थे सिंदूर और कुछ नियम हो रही थी, ये कुछ मम्मी से गले लग के रो रही थी और फिर ये पापा है मेरे, उसे गले लग के रो रही थी। इसके बाद मैं बाहर रोते रोते बाहर जा रही थी, सब इमोशनल थे और मेरे जीजा जी लोग हंसाने की कोशिश में लगे हुए थे, सब इमोशनल थे और मैं जा रही थी। बस मैं गाड़ी में बैठ के चली गई। इतना ही है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।